जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो ये दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए हैं, RO और दोस्तों यानी कि SSC GD, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यह अपकमिंग एग्जाम जो भी होगा जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताते हैं। यह किया जाता है संयोजक का। राइट आंसर इसका वी ठीक है। महोसद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? महोसद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? राइट आंसर इसका महा प्लस औषध। अगला क्वेश्चन है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बताएं दोस्तों, कौन से संवर्ग में है? चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दुष्चरित्र क्या है? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया क्या कहलाती है? उसे कहा जाता है अनुकंपा। क्या कहा जाता है? अनुकंपा कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका आ, बड़ा आ। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, सलभ संचल मेरे प्राण। सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें सलभ क्या है? बताएं दोस्तों, सलभ क्या है? तो ये है दोस्तों, यानी कि सलभ जो है उपमान है। ठीक है, उपमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ये है दोस्तों शार्दूल। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बाजी है तुरंग, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन शार्दूल ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है? यह है दोस्तों, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बिटोही, बिकल बिटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों यहां पर ये देख सकते हैं, डरने की बात है तो भयानक रस है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, भयानक रस। एक का शुद्ध रूप कौन सा है? एक का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? ऐक्य का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऐक्य। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। डैश से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो यह होती है दोस्तों, विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? इसे बोला जाता है जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरण भरा कनक घर जैसे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इनमें है दोस्तों दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, दृष्टांत। अगला क्वेश्चन है, चलिए, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। चंद्रमा के लिए सही शब्दों की पंक्ति कौन सी है?
ये है दोस्तों निशाकर, सुधाकर और इंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। प्रति अज्ञात का संधि विच्छेद रूप कौन सा होगा? प्रति आघात का संधि रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चलिए बताते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रत्याघात, यानी कि ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको हम प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य डैश गति से नहीं हो सका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। लाखों लोगों ने इस महसूस किया, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। बताएं दोस्तों किसको महसूस किया? वाक्य में विशेषण कौन सा है? राइट आंसर है लाखों। अगला क्वेश्चन है, उत्साह शब्द का विशेषण कौन सा है? उत्साह शब्द का विशेषण कौन सा है? उत्साहित। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, उत्साहित। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? यह है दोस्तों पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा डैश है, मतलब क्या किया जाता है? राजभाषा उस भाषा को कहते हैं यानी जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ्रों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है वाराखड़ी, वाराखड़ी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। वाक्य के भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। तो इसमें दोस्तों कौन सा वाक्य है? चलिए दोस्तों राइट आंसर है संयुक्त वाक्य। ठीक है, परंतु संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। बताएं दोस्तों उसका सही अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का अभाव हो, यानी कि बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, तो अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? इसमें होता है दृष्टांत। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, क्रिया। अगला क्वेश्चन है, चलिए बोली किसकी इकाई है? बोली किसकी इकाई है? ये होती है दोस्तों भाषा की छोटी इकाई बोली होती है। अगला क्वेश्चन है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर नितांत। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, नितांत। अगला क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका अक्षर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अक्षर। अगला क्वेश्चन है, चलिए जटिल का विलोम कौन सा होगा?
जटिल का विलोम इनमें से कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों सरल। जटिल का सरल। मनमाना का सही समासिक विग्रह कौन सा है? मनमाना का सही समासिक विग्रह कौन सा है? ये है दोस्तों, यानी मन से माना। मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? कवित्त। ठीक है, कवित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में डैश अव्यय पद है, यानी क्या है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में हमेशा अव्यय पद है। ठीक है, अव्यय जो है हमेशा। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? आशातीत में, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? राइट आंसर है इसका, यानी कि अपादान। अपादान पाया जाता है। अबली और आविल का सही अर्थ क्या है? अवली और आविल का सही अर्थ क्या है? अवली और आविल का सही अर्थ होता है दोस्तों पंक्ति और गंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं? सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 23। 23 होते हैं, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, यानी तत्सम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है। इनमें से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा है जो गलत है? चलिए दोस्तों बताते हैं, यानी कि दीक्षा परीक्षा, कपूत सपूत, वरिष्ठ कनिष्ठ, सुकर, वलीवर्ध। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है? यह होता है दोस्तों कवइत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर है इसका जारज औरस। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।